हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए एनुअल फंक्शन में बोले जाने वाले हिंदी स्क्रिप्ट में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि अगर आप लोग स्कूल में या फिर कॉलेजों में एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हम कैसे करें, जबरदस्त शायराना अंदाज में हम अतिथियों को स्वागत कैसे करेंगे, स्टेज में विद्यार्थियों को डांस के लिए हो या स्पीच के लिए हो कैसे उन्हें आमंत्रित करेंगे, उसको कैसे बुलाएंगे, या फिर जो मेहमान आएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे, उनको कैसे जो है कि अदब से उसको बुलाएंगे। हर एक तरीका बहुत ही प्यारे अंदाज में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। आप लोगों को इस पीडीएफ के अलावा यानी कि ये जो आज की जो क्लास होगी आपकी एनुअल फंक्शन के स्क्रिप्ट को लेकर के, तो ऐसा स्क्रिप्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है कि मैं आपको ए टू जेड आपके पढ़ करके सुनाऊंगा। टोटल को आप लोग क्या करें, कॉपी कलम के साथ में जो इसे नोट डाउन कर लें, नोट कर लें, या फिर आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर अभी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले लेंगे। तो आइए आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से जो है कि स्कूलों में या फिर कॉलेजों में एनुअल फंक्शन में उसकी शुरुआत कैसे करें, मंच संचालन कैसे करें। आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी है, तो आपको बोलना है, अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो अस्सलाम वालेकुम से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप व्हाटएवर जो भी आपका मन हो कि नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्मानित शिक्षकगण, माता पिता और मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन बेहद ही खास है। और खास क्यों है, क्योंकि आज का दिन जो है क्या है, एनुअल फंक्शन है ना। तो ऐसा बोल देंगे आप, तो खास है क्योंकि यह न सिर्फ हमारी मेहनत और प्रतिभा को दिखाने का मौका है। क्योंकि जैसे एनुअल फंक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में जो आपने पूरे भर जो आपने पढ़ाया है, बच्चों को सिखाया है, बच्चों उन्हीं का जो उसके अंदर में जो बच्चे के अंदर में जो गुण आपने भरा है उसी को दिखलाने का मौका है। बल्कि यह उन पलों को संजोने का दिन है जिन पर हमें गर्व है। हमारे विद्यालय का यह वार्षिक समारोह सिर्फ, क्योंकि वार्षिक समारोह होता है ना एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि यह हमारा सेलिब्रेशन ऑफ एक्सलेंस है। इस प्रकार से आप बोलने का शुरुआत करेंगे, बहुत प्यारे अंदाज से मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए, तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं ढेर सारे उत्साह और मनोरंजन के साथ। ठीक है, उसका देखिए हम जानते हैं कि आप सब बेसब्री से हमारे बच्चों की प्रस्तुतियों का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि बच्चे जो स्टेज पे आके जो अपना परफॉर्म दिखाएंगे ना, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे शाम को यादगार बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। तो आपके बीच कौन मौजूद हैं, तो कोई एक जो है ना विशेष व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कार्यक्रम में मिसाल कायम की है, यानी कि जिनका योगदान रहा हो और जिनसे हम सब प्रेरणा लेते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या करना है आपको, तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि, मतलब कि जो विशेष आदमी जो रहेगा ना, तो वो आपके क्या रहेंगे, विशेष जो आदमी रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। तो उसका जो है कि स्वागत करना इसी अंदाज में, तो मुख्य अतिथि का नाम यहाँ पर ले लेंगे, ये वाला लाइन बोल करके। उसका आप सभी के प्यार और समर्थन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था, यानी कि ये सब आप भाषा बोलेंगे। उसके बाद में तो क्यों ना हम सब एक नई ऊर्जा के साथ इस खास शाम का आनंद लें। तो मंच सज चुके हैं और हर प्रस्तुति के पीछे हमारे बच्चों का संपूर्ण और उनके शिक्षकों का मार्गदर्शन। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, दीप प्रज्वलन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो है कि दीप प्रज्वलन होगा। उसका तो फिर आप बोलेंगे कि नमस्कार, शुभ संध्या एवं हार्दिक स्वागत। यह शुभारंभ कैसे हो सकता है बिना उस परंपरा के जो ज्ञान, प्रकाश और आशा का प्रतीक है। उसके बाद दीप प्रज्वलन जो हमारे भारतीय संस्कृति में शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए हमसे मिलकर इस पवन कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे, ऐसा आप बोलेंगे। उसके बाद में फिर देखिए, दीप केवल ज्योति का प्रतीक नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। यह प्रेरणा का मार्ग दिखाता है। आइए अब इसी प्रकाश को अपने कार्यक्रम का आरंभ बनाते हैं। इस प्रकार से आप बोलेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या बोलना है, अब मैं आदर पूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ या फिर करता हूँ, जो भी आप हैं,
हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय महोदया जो भी हैं, अन्य विशिष्ट अतिथियों को कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें। तो ये जो है कि आप अपने जो शिक्षक गण होते हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो मुख्य अतिथि हैं, उनको स्टेज पर आकर के क्या करें, दीप प्रज्वलित करने के लिए आप कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इस मंच को प्रकाशित करते करते इस अद्भुत पल का हम सभी साक्षी बने, क्योंकि यह हमारे समारोह को गरिमा प्रदान करता है। आओ मिलकर इस ज्योति से प्रेरणा लें। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे सभी अतिथियों का। इस तरीके से आप उनका जी के सम्मान करेंगे जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस कार्य का शुभारंभ किया। अब आइए इस सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश के से भरे माहौल में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कि सभी शुभ आयोजनों की तरह आज का यह समारोह भी हमारे लिए विशेष है, क्योंकि हमारे बीच एक सेकेंड तो मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि, उसका नाम ले लेंगे, जो एक प्रख्याता शिक्षाविद, प्रेरक व्यक्तित्व और उनका पद है, मतलब कि उसको बोलेंगे। आपकी उपस्थिति ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया है। इस हिसाब से चलिए अब आगे बोलेंगे कि हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत हो जाएगा, उस मुख्य अतिथि का गुलदस्ता या फॉर भेंट किया जाएगा, है ना। उसका जो स्वागत गीत होगा, आपको स्वागत गीत तो बोलना है ना, पर जो कि दीप प्रज्वलन के बाद में आपका स्वागत गीत होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या बोलना, देखिए जैसा कि कहा था कि संगीत के बिना स्वागत अधूरा है। तो आइए हमारे कक्षा या समूह का नाम लेना है, जो कि आपका जो डांस अगर है, वेलकम सॉन्ग अगर आपके पास में है तो उसका नाम लेना है, कि छात्रों को द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत के मधुर स्वरों का आनंद लें। इस गीत में छिपा है आभार और आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाएं। इस हिसाब से आप करेंगे। उसके बाद क्या करना, देखिए वाह कितना सुरीले और आत्मीय स्वागत गीत, यानी कि जो गीत गाकर चले जाएंगे ना, उसके बाद बोलना है सचमुच हर शब्द में दिलों को छू लिया। टाइपिंग मिस्टेक है, छू लिया। संगीत की इस मधुर शुरुआत के लिए हम कलाकारों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस खास और रंगारंग अवसर पर, जो समर्पित है हमारी संस्कृति, हमारे जुनून और हमारे परंपराओं को। आज हम एक साथ मिलकर इस मंच पर सजीव करेंगे कला और संगीत की सुंदरता। आइए आगे क्या बोलना है कि इस शानदार शाम को रोशन करने के लिए हम पेश करेंगे कई अनूठी प्रस्तुतियों, जहां आज यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको अपने इतिहास, संस्कृति और भविष्य का अनुभव कराएगी। तो तालियों की गूंज से करते हैं शुरुआत इस यादगार शाम की, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बोलना है, उसका तो ताली बजेंगे, बजने के बाद आपको कहना प्रथम प्रस्तुति। क्या करना है प्रथम प्रस्तुति, म्यूजिक एंड डांस, हाँ इस ये करना है वाला कल्चर। शुरुआत करते हैं उस कला से जो बिना शब्दों के हमारे दिलों से बात करती हैं। पेश है एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति जो आपकी आत्मा को प्रफुल्लित कर देगी। उसके बाद में तो आइए तालियों के साथ स्वागत करें पहले परफॉर्म ग्रुप का, जो कि नाम ले लेंगे आप। उसके बाद जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं डन कलाकारों को, जो अपनी प्रस्तुति से आपको मंत्र मुग्ध करने वाले हैं, प्रस्तुत हैं, है ना। इस तरह से आप ये वाला इंग्लिश लाइन आप बोल सकते हैं। सच में परफॉर्मेंस हमारे जो परफॉर्मेंस करके जो चले जाएंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस हमारे दिलों को छू गई। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। उसके बाद में आप जो है कि फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, कि अब पेश है एक और खास परफॉर्मेंस जो हमारी विविधता और संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करती है। यह प्रस्तुति भारत को उन जड़ों को सम्मान है जिन्होंने हमें एकता का पाठ पढ़ाया। तो आइए मंच पर स्वागत करते हैं और उसका नाम ले लेंगे, कार्यक्रम ग्रुप का नाम ले लेंगे और पुरस्कार वितरण आप कर सकते हैं, है ना, अगर है तो। उससे अब उस पल का आगमन हुआ जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, है ना। इस तरीके से आप बोलेंगे। हमारे मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का हम आमंत्रित करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय महोदय और प्रधानाचार्य जी को कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार वितरण की शुरुआत करें। यानी कि अगर ये करना है तो जो मुख्य अतिथि हैं या फिर आपके जो महोदय ये जो हेडमास्टर हैं, उनके द्वारा जो कि आप बांट सकते हैं। उसके बाद में उद्बोधन, यानी कि सुखद और यादगार पलों से सजी इस रंगारंग शाम में
अब हम पहुंचते हैं उस विशेष, देख सकते हैं उस विशेषण पर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यह अवसर है हमारे मुख्य अतिथि जी का मार्गदर्शन सुनने का। जी हाँ, किसी भी कार्यक्रम का समापन तब तक अधूरा रहता है जब तक हमें मार्गदर्शन ना मिले। इस हिसाब से आप बोल सकते हैं उसके बाद में। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने मुख्य अतिथि का नाम लेंगे, जी का स्वागत करें और उनको प्रेरणादायक विचारों को सुने। यानी कहने का मतलब है कि उस समय उसको थोड़ा सा भाषण देने के लिए भी कहिएगा, क्योंकि मतलब कि 2 मिनट 4 मिनट अपने जो बात रखेंगे मुख्य अतिथि। धन्यवाद, उसके बाद आप चले जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे धन्यवाद मुख्य अतिथि का नाम लेकर के। जी, आपको अनमोल विचार हमारे जो दिलों को छू गए है। आपकी बातें निश्चित रूप से हमारे साथ मौजूद हर किसी को प्रेरणा देगी। इस हिसाब से बोलना है। उसके बाद फिर देखिए आगे कहना है कि और आज का यह एनुअल फंक्शन हमारे प्राचार्य जी की मेहनत और दिशा निर्देशन का ही परिणाम है। तो चलिए हम अपने विद्यालय के प्राचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि वह मंच पर आकर हमें आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। यानी कि अब उसके मुख्य अतिथि के बाद में हेडमास्टर आएंगे, ठीक है। उसका 2 मिनट वो भी अपनी बात को रखेंगे। हर शिखर को छूने के बाद एक छोटा सा धन्यवाद उन हाथों को लिए भी बनता है जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया। प्रिय अतिथि, सम्मानीय मुख्य अतिथि, हमारे प्यारे शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकगण, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस विशिष्ट क्षण पर आप सभी का आभार व्यक्त करने का दायित्व निभा रही हूँ या फिर निभा रहा हूँ। आप स्त्री पुल्लिंग जो भी हैं। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि उसका नाम ले लेंगे को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी या फिर चाहूंगा, जो भी हैं आप, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आज हमें अपना समय और मार्गदर्शन प्रदान किया कि हमें अपने आपके विचारों और प्रेरणादायक शब्दों से सजीव अनुभव कर रहे हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा और प्रकाश असंभव है। हमारे शिक्षकों ने अपने कठिन परिश्रम और असीम धैर्य से हमें केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान बनाने की प्रेरणा दी है। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा आप बोलेंगे। उसके बाद में फिर आपको बोलना है किसी भी सफल आयोजन के पीछे योजना बनाने वालों और उसे अमल में लाने वालों का बड़ा योगदान होता है। आयोजन समिति के सभी सदस्य, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम को साकार किया। उसके बाद फिर आपको बोल देना है कि आज के यह मंच उन सभी विद्यार्थियों के अद्भुत प्रदर्शन और योगदान के बिना अधूरा होता जिन्होंने अपनी कला और प्रतिभा को दर्शन कर हमारे शाम को खास बनाया। आप सभी का उत्साह और आत्मविश्वास सच में सराहनीय है। उसके बाद आपको बोलना है कि हमारे प्रिय अभिभावक और दर्शकगण, आपकी उपस्थिति ही हमारा उत्साह बढ़ाती है। आप सभी के सहयोग और समर्थन के बिना यह यात्रा संभव नहीं होती। आपका प्रेम और विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसके बाद आपको बोल देना है कि अंत में उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा या फिर चाहूंगी जो पर्दे के पीछे रहकर इस समारोह का सफल बनाने में जुटे रहे। मंच सज्जा, लाइटिंग, तकनीकी सहायता की और व्यवस्थाओं में आपका योगदान अनमोल है और आप हमारे ये सच्चे नायक हैं। यानी कि जो वर्कर हैं उनके, आपके स्टेज बनाने में हो, आपके स्कूल के साफ सफाई करने वाले हो, चाहे जो भी हो, जो उन्होंने जो योगदान दिया है, काम किया है, उनके लिए आप धन्यवाद कहेंगे। जिंदगी की राह में आभार का यह अभाव हमारे नींव की मजबूत बनाता है। अच्छा, लास्ट में क्या बोलना है? इस भावना के साथ में आज की इस सांझ को यही विराम देने के लिए आप सभी को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। इस तरीके से आप बोलेंगे, उस तरीके से प्रोग्राम की समाप्ति हो जाएगी। तो जितना मैंने आपको बोला, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इतना लिखना असंभव होता है, मतलब कि बहुत लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो अगर ये पूरा पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो आप अभी जो आपके मोबाइल ये नंबर ये स्क्रीन पे अभी जो नंबर शो रहा है, तो इसमें आप लोग एक बार तो व्हाट्सएप में मैसेज कर लें। आप लोगों को कुछ पेमेंट करना होगा। मैं अभी बता देता हूँ कि 99 रुपीज जो है ना पेमेंट करना है। देखिए, आखिर मानिए कि इसको टाइपिंग करने में तो समय लगता है ना, मैं किसी समय लगता है, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो 99 रुपीज आप कर ही सकते हैं, कुछ ज्यादा मोटा रकम नहीं है। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरा नंबर आप जो स्क्रीन में भी शो रहा होगा उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर दें और उसके बाद में स्कैनर आपको मिल जाएगा। उस स्कैनर पे आप 99 रुपीज का पेमेंट करके आप जो है कि ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और
एनुअल फंक्शन में जो बोले जाने वाले शायरी हैं उनके साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।